गुड मॉर्निंग। ये देखो बताए थे कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, रासायनिक गतिकी। तो उसमें ये दिखाई थे कि दी स्टडी ऑफ रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दी स्टडी ऑफ रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये यहाँ देखो इसमें कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्टेंट के पावर के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी भी रिएक्टेंट के पावर के सम को, योग को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यदि पावर किसी पर 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। यदि पावर किसी का 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। पावर 3 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। जस्ट देखो यहाँ पर, ये देखो ये है, इसमें हम लोग इसको देखते हैं कि ये अभिक्रिया का वेग देखो यहाँ पर दिखता है, अभिक्रिया का वेग है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है इसमें कि वेग समीकरण में, वेग का जो क्वेश्चन है, वेग समीकरण में पदयुक्त सांद्रण पदों के घातों यानी पावर पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी भी रिएक्टेंट के पावर के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब देखो, माना कि अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसे देखो इसमें ये तुम्हारा ये वेग हो गया, यहाँ पर ये वेरिएबल का साइन है जिसको हम लोग समानुपाती कहते हैं। C1 का पावर N1, C2 का पावर N2, C3 का पावर N3 एंड सो ऑन। जब हम लोग वेरिएबल को हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे के क्या होगा, स्थिरांक हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें ये के C1 का पावर N1, C2 का पावर N2, C3 का पावर N3 एंड सो ऑन। यहाँ देखो इसमें N1, ये N1 है, ये N2 है और ये कॉमा है इसमें, ये हो गया N3। ये N1, N2, N3 ये कारक अभिकारक 1, 2, 3 का सांद्रण C1, C2, C3 के घात है, इसका पावर है। और के क्या है, के स्थिरांक है। यहाँ पर के जो लिखा हुआ है ये देखो, ये के स्थिरांक हो गया। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, इसका पावर देखो, इसका पावर क्या लिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये सब जो पावर दिख रहा है ये सब, ये हो गया तुम्हारा N1 प्लस N2 प्लस N3। ये एग्जाम्पल में देखो, ये तुम्हारा ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट, ये प्रतिफल है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, के C1 का पावर C1 और x हो जाएगा। तो पावर कितना है इसका, देखो ये 1 है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो गया, 1 हो गया। अब जस्ट एग्जाम्पल देखो दूसरा, x प्लस y, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रतिफल है। तो क्या करेगा, रिएक्टेंट के पावर के योग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर देखो नहीं, इसका मतलब होगा यदि पावर नहीं है तो इसमें 1 पावर है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्रतिफल बनाता है। तो ये तो वेग बराबर क्या होगा, के c का पावर 1x, c का पावर 1 और y हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 हो गया। तीसरा देखो इसमें, यहाँ पर देखो 2x प्लस वाई है, ये प्रोडक्ट बनाता है, तो वेग बराबर हो जाएगा कि यहाँ देखो इसका बेस 2 है, तो बेस क्या होगा, पावर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा cx का पावर 2 और यहाँ पर देखो 1 है, cy पावर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये जो पावर इसका 2 और 1 ये जो दिखता है इसमें, तो कोटि बराबर होगा इसका पावर 2 इसका पावर 1, ये हो गया 3। इसी को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, यानी द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी इसमें कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी किसी भी रिएक्टेंट के पावर के योग को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यदि पावर 1 है तो 1 होगा, यदि पावर 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। हम लोग इसे मान लेते हैं कि वेग को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो वेग वेरिएबल हो जाएगा C1 का पावर N1, C2 का N2 और C3 का N3। तो वेग बराबर हो गया के C1 का पावर N1, C2 का N2, C3 का N3। जहाँ पर ये N1, N2, N3 अभिक्रिया का अभिकारक का 1, 2, 3 सांद्रण C1, C2, C3 का घातक है, यानी इसका घात पावर हो गया, के स्थिरांक हो गया।
तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, इसका जो पावर है N1 प्लस N2 प्लस N3 हो गया। एग्जाम्पल में देखो X रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनाता है, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा K C का पावर 1 और X तो पावर 1 है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या 1 हो गया। जस्ट इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर X प्लस वाई यहाँ दिखता है ना, तो X प्लस वाई देखो प्रोडक्ट बनाता है, तो वेग बराबर क्या होगा K सी एक्स पावर 1 सी वाई पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 1 इसका भी 1 है, तो कोटि बराबर हो जाएगा पावर, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। यहाँ पर ये देखो 2x प्लस वाई है, प्रोडक्ट बनाता है, तो वेग बराबर हो जाएगा K इसका पावर, इसका देखो बेस 2 है, तो ये हो गया पावर सी एक्स पावर 2 सी वाई पावर 1 हो गया। तो अभिक्रिया की कोटि यानी 2 प्लस 1 बराबर हो गया 3। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी लॉकडाउन है, इसलिए वो हम देख रहा है कि समझो कुछ बंधा हुआ रह गया है। लॉकडाउन में सभी को 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर और मास्क ये 100% जरूरी है। और इसके बिना अभी देख रहे हो पटना में कितना बढ़ रहा है, सबसे अधिक पटना का ग्राफ ही आ रहा है, इसीलिए गर्म पानी पीना है, कुछ और ये हल्दी दे के, आदि दे के, गोल मिर्च दे के, लौंग दे के, इसका कुछ एक काढ़ा होता है, ये बना के पीना है, तुलसी दे के बना के पीना है, पढ़ना तो है ही, और तो जिंदगी मतलब कम से कम 6 महीने इसी तरीके से जीना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अभी ये इसके बाद हम लोग अगले दिन अगले क्लास में इसको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब परीक्षा में आने वाला ही सबको बता रहे हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।